This is Pot Spread. नमस्कार और स्वागत है आपका। कभी सोचा है कि तर्क, विज्ञान और प्रगति जिन पर हमारी आज की दुनिया टिकी है, क्या उनके पीछे कोई अंधेरा सच भी छिपा हो सकता है? आज हम आधुनिकता की इन बड़ी बड़ी आलोचनाओं को बहुत गहराई से समझेंगे और ये समझ खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। एक लंबा वक्त था जब पश्चिमी आधुनिकता ने पूरी दुनिया को एक बेहतर कल का सपना दिखाया, तर्क, प्रगति और यूनिवर्सल सच का वादा किया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये वादा सच्चा था या इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी? आज हम उन थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो कहती हैं कि ये प्रोग्रेस की इमारत दरअसल दमन और शोषण की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम आधुनिकता के इन चमकते वादों और उसके पीछे छिपी उस काली सच्चाई के बीच का कनेक्शन देखेंगे। आलोचकों का तो ये तक मानना है कि ये अंधेरा इस रोशनी के पैदा होने के लिए जरूरी था। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम देखेंगे मॉडर्निटी का टूटा हुआ वादा, फिर एक एक करके तीन बड़े क्रिटिक्स, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न और डीकोलोनाइजिंग थ्योरी। आखिर में इन सबको कंपेयर करेंगे और कुछ जरूरी सवालों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे पावरफुल आलोचना के साथ, पोस्ट कॉलोनियल थियरी। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि भले ही कॉलोनीज आज़ाद हो गई हों, कॉलोनियल रूल खत्म हो गया हो, लेकिन वो पावर स्ट्रक्चर्स, वो सोच आज भी जिंदा है। इसके कोर में एक बहुत गहरी बात है। देखिए, कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, ये दिमागों पर कब्जा करना था, नॉलेज सिस्टम्स को कॉलोनाइज करना था। और पॉलिटिकल आज़ादी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि लोगों के दिमाग भी अपने आप आज़ाद हो गए। तो चलिए पोस्ट कॉलोनियल सोच के इन चार मेन पिलर्स को एक एक करके तोड़ते हैं। पहला, यूरोसेंट्रिज्म को एक्सपोज करना, कि कैसे यूरोप के नजरिए को यूनिवर्सल सच बना दिया गया। दूसरा है ओरिएंटलिज्म को अनपैक करना। तीसरा, सबाल्टर्न यानी उन लोगों की आवाज सुनना जिन्हें हिस्ट्री ने हमेशा इग्नोर किया। और चौथा, कॉलोनियलिटी ऑफ पावर को पहचानना। और ये बात हमें एडवर्ड सईद के बहुत जरूरी काम पर ले आती है। उनका तर्क बहुत ही फैसिनेटिंग है। उन्होंने कहा कि दी ओरिएंट यानी पूरब कोई असली जगह थी ही नहीं, ये तो यूरोप का एक इन्वेंशन था, एक फैंटेसी, एक ऐसी कहानी जिसे वेस्ट ने खुद को सुपीरियर और सिविलाइज साबित करने के लिए गढ़ा था। तो ये ओरिएंटलिज्म काम कैसे करता था? सिंपल, एकदम साफ बाइनरी बनाकर, जैसे एक काला आईना। इस आईने में दी अदर यानी पूरब को वो सब कुछ दिखाया गया जो वेस्ट अपने आप को नहीं मानता था। वेस्ट रैशनल तो ईस्ट इररैशनल, वेस्ट सिविलाइज्ड तो ईस्ट इन्फीरियर। और इसी बाइनरी ने उनके शासन को एक सिविलाइजिंग मिशन का नाम देकर जस्टिफाई किया। तो यहाँ का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये कि आज़ादी के कागज पर साइन होने के बाद भी एक अदृश्य सिस्टम काम करता रहता है। यही है कॉलोनियलिटी ऑफ पावर। ये सिस्टम पक्का करता है कि ग्लोबल नॉर्थ का दबदबा, चाहे वो इकोनॉमी हो या नॉलेज, ग्लोबल साउथ पर बना रहे। ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो आज भी ग्लोबल कैपिटलिज्म की नस नस में दौड़ता है। तो ये था पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। अब चलिए अपने अगले क्रिटिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल अलग है। अगर पोस्ट कॉलोनियलिज्म ने एम्पायर की परछाई को सामने लाया, तो पोस्ट मॉडर्निज्म रोशनी और सच्चाई के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल खड़ा कर देता है। पोस्ट मॉडर्निज्म को आप 20वीं सदी का सबसे बड़ा स्केप्टिक समझ सकते हैं। इसका कहना है कि मॉडर्निटी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे ना, प्रोग्रेस, रीजन, ट्रूथ, वो सब या तो एक धोखा था या फिर पावर हासिल करने का एक जरिया। और ये मानता है कि आज का समाज प्रोडक्शन से नहीं, कंजम्पशन से चलता है। तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स आखिर करते क्या हैं? वो कुछ खास इंटेलेक्चुअल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डीकंस्ट्रक्शन, जिससे वो नेचुरल लगने वाली चीज़ों के पीछे छिपी पावर को दिखाते हैं, या फिर हाइपर रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे टूल्स मॉडर्निटी के बेसिक अजम्पशंस की दीवार को ही तोड़ देते हैं। इस आइडिया को समझने के लिए सोचिए, हर समाज हमें कुछ बड़ी कहानियां सुनाता है। इन्हें ग्रैंड नैरेटिव्स कहते हैं, जैसे धर्म की कहानी या साइंस की प्रोग्रेस की कहानी या क्रांति की कहानी। जॉन सोफ्रा लियोटार्ड ने कहा कि अब हम इन बड़ी बड़ी वन साइज फिट्स ऑल कहानियों पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अक्सर ये बड़ी कहानियां छोटी, लोकल, इंसानी कहानियों को दबा देती हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो आज की दुनिया पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसे जीन बॉड्रियॉर्ड ने हाइपर रियलिटी कहा। सोचिए इसके बारे में। एक परफेक्ट फिल्टर्ड इंस्टाग्राम लाइफ असली जिंदगी से ज्यादा रियल लगने लगती है,
न्यूज़ और मीडिया एक ऐसी रियलिटी बना देते हैं जो असलियत से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बॉड्रियॉट कहते हैं कि हम अब रियल में नहीं बल्कि रियल की कॉपीज़ और सिमुलेशंस की दुनिया में जीते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे नए क्रिटिक पर, और इसका फोकस बिल्कुल साफ है, एक्शन। डीकोलोनाइजिंग थ्योरी कहती है कि देखो, सिर्फ बातें करना और क्रिटिसाइज करना काफ़ी नहीं है। अब वक्त है कॉलोनियल लेगेसी को, उसकी सोच को एक्टिव तरीके से ख़त्म करने का। तो यहाँ लक्ष्य सिर्फ तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना भी है। नए रास्ते बनाने हैं, ऐसे रास्ते जो ग्लोबल साउथ और इंडिजिनस लोगों की नॉलेज पर बेस्ड हों। आइडिया एक प्लूरिवर्सल दुनिया बनाने का है, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह की दुनिया, कई तरह का ज्ञान एक साथ एग्जिस्ट कर सके। तो इसको करने के लिए ये थ्योरी एक पूरा ब्लूप्रिंट देती है। ये कहती है कि आओ कॉलोनियल मैट्रिक्स ऑफ पावर का सामना करें, एपिस्टेमिक डिसोबीडियंस करें, यानी ज्ञान की अवज्ञा, ग्लोबल साउथ की थ्योरीज को आगे बढ़ाएं। बेसिकली ये क्लासरूम को, सिलेबस को, रिसर्च को इंटेलेक्चुअल जस्टिस के लिए एक बैटल ग्राउंड बना देती है। ये एपिस्टेमिक डिसोबीडियंस क्या चीज़ है? ये एक रैडिकल आइडिया है। इसका मतलब है कि हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज ही वैलिड है। इसका मतलब है कि जब वेस्टर्न आइडियाज़ हमारी लोकल रियलिटीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते तो हम उन्हें छोड़कर दूसरे ज्ञान के रास्ते चुनते हैं। तो हम यूनिवर्सल से प्लूरिवर्सल की तरफ बढ़ते हैं, एक सच से कई सच की दुनिया की तरफ। ओके, तो हमने तीनों क्रिटिक्स को समझ लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम इनको कंपेयर करना। ये कंपैरिजन आपके एग्जाम, रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इससे आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए इस टेबल को देखते हैं, ये चीज़ों को एकदम साफ कर देगी। पहला कॉलम, ह्यूमन प्रॉब्लम। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी नॉन वेस्टर्न हिस्ट्री के मिटाए जाने की बात करती है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बड़े बड़े सिस्टम्स के बोझ की, और डीकोलोनाइजिंग थ्योरी नॉन वेस्टर्न नॉलेज के दमन की। अब देखिए, पॉलिटिकल गोल। पोस्ट कॉलोनियल का गोल है कल्चरल डीकोलोनाइजेशन। पोस्ट मॉडर्न चाहता है कि अलग अलग विचारों के लिए जगह बने, और डीकोलोनाइजिंग थ्योरी का मकसद है कॉलोनियल मैट्रिक्स ऑफ पावर को ही खत्म करना। ये टेबल आपके आंसर के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये तीनों क्रिटिक्स हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ज्ञान के बारे में, पावर के बारे में, और इस बारे में कि एक इंसाफ पसंद दुनिया आखिर दिखेगी कैसी। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर मॉडर्निटी की कहानी सबको शामिल नहीं करती तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या हम उन ट्रेडिशन से सीख सकते हैं जिन्हें अब तक हाशिए पर रखा गया, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस या कलेक्टिव वेलबींग के वैल्यूज़? क्या ये वैल्यूज़ हमें हमारे ग्लोबल क्राइसिस से निकालने में मदद कर सकते हैं? आधुनिकता के इस दौर के बाद आने वाली दुनिया कैसी होगी? ये सवाल आज शायद सबसे ज़रूरी सवाल है।